अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? एक बार हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए, कौन कौन पर्सन है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम में। बहुत कम टाइम में आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि सैंडी सर की तरह हम भी ऑडी कार लेके आए? कौन कौन चाहते हैं? एक बार मुझे हैंड रेज करके बताएं, क्योंकि बहुत अमेजिंग लेवल टॉपिक बता रहे हैं, बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, बट तभी होगा जब आप प्रॉपर कंसिस्टेंट रहेंगे एंड लास्ट तक अटेंड करेंगे मीटिंग को, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं क्लियर करने वाला हूँ जिस टॉपिक्स को फॉलो करके आज लोगों ने लाखों रुपए जनरेट किए। तो वो कैसे आप भी कर सकते हो, क्योंकि सक्सेस का सबसे सक्सेस जानते हो क्या होता है? सक्सेस पैसा कमाना होता है। पैसे कमा लोगे सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि एक ही मोटिव है भाई, पैसा कमाना। पैसे कमा लिया तो सक्सेसफुल है, राइट? तो ये चीजें ऑलमोस्ट 38 पार्टिसिपेंट्स जो हैं, पीपल जो हैं वो सक्सेस होना चाहते हैं, बाकी के पर्सन नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको सक्सेसफुल नहीं होना, उनको तो बाबू सोना वाला हाल करना है, क्योंकि भाई उनके बाबू ने खाना खाया, उन्होंने कुछ पिया नहीं पिया, उनका कुछ बनेगा नहीं बनेगा, वो चल रहा होगा उनका। मीटिंग तो स्टार्ट सिर्फ की हो कि नाम आ जाना चाहिए कि नाम है मेरा, बट लेकिन चैट तो कहीं और चल रही होगी उनकी, राइट? कॉलिंग कहीं और चल रही होगी। वो तो नाम के लिए कि हाँ भाई मेरे अपलाइन देख ले के आया मैं मीटिंग, बस इतना दिखाना होता है उन्हें। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं है गाइस, देखो जबरदस्ती से तो कभी कभी पर्सन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बातें? जबरदस्ती से तो कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल तभी पर्सन बन पाता है जब वो अपने सामने से आता है। ठीक है, आज बहुत सारे पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए, बट कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने के बाद भी फिर नीचे गिरे। फिर सक्सेसफुल होने के लिए नहीं होता है। चींटियां देखिएगा, चींटी चींटी जब दीवार पे चढ़ती है ना तो गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती, कभी हार मानती है? नहीं मानती। तो आपको भी अपनी लाइफ में उसे सीख लेना चाहिए कि हमें भी अगर ऊपर चढ़ना है ना तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो हमें हार नहीं मानना। समझ रहे आप मेरी बातें? तो हार मान गए तो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप सिर्फ बैठ के देख सकते हो कि दुनिया क्या कर रही है, और हम भी उन्हीं का एक पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें पार्ट नहीं बनना, हमें अपना एक इतिहास रचना है, अपनी हिस्ट्री क्रिएट करनी है। तो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पहले आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। काफी सारे पर्सन को पता है कि हाँ देखो, एक चीज बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, कामयाबी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं है। ठीक है, कामयाबी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं है। आपको सिंपल एक वर्ड में बता दिया। अगर आप अपने आप को वहां पे डिपेंड रख लेते हो, अगर मंथली इनकम आप लाख रुपए कमा रहे हो, अपने आप को सेटल कर लिया वहां पे, तो सिंपल सी बात है, 1 लाख से कब आपका 10,000 हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इस सफर को जार मतलब चलते रखो, इसको अपने कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर 1 लाख कमाया तो कल 2 लाख की प्लानिंग करो, 2 लाख जनरेट किया, 10 लाख की प्लानिंग करो, 10 लाख की 1 करोड़ की प्लानिंग बनाओ सिंगल डे में। आज ओले सर की बात करो, ओले मसा जो सैंडी सर के साथ लाइव आए थे, उनकी बात करूं, एक अभी उन्होंने 1 1.5 करोड़ कमा लिया। अब बताऊं उनके लिए 1.5 करोड़ ना ये चुटकी लग रहा होगा, चुटकी। ऐसे कर लेंगे, ऐसे यूं, यू प्लानिंग है, यूं चुटकी में 1.5 करोड़ कर लेंगे। अब हमें हमें लाखों रुपए कमाना है तो हम चुटकी में कमा लेंगे, क्योंकि हमें पता है लाख रुपए कैसे कमाना है। अब उनको पता है कि उनको 1.5 करोड़ कैसे कमाना है, क्योंकि वो वहां तक की सफर कर चुके हैं। ठीक है, अब वो 1.5 करोड़ पूरे 1 साल के अंदर में अर्निंग किया है। अब उनकी जानते हो इस मैट्रिक्स में अर्निंग की प्लानिंग क्या है? सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? उन्होंने जितना 1.5 साल 1 साल में किया ना, उसको 1 दिन में कंप्लीट करके दिखाएंगे आपको। इसे कहते हैं सक्सेसफुल पर्सन, इसे कहते हैं माइंडसेट। और ये माइंडसेट अगर आपके अंदर आ गया ना, तो अगर मैंने लाख रुपए कमाए तो मैंने 2 लाख की प्लानिंग लेके चल रहा हूँ, मैं 10 लाख की प्लानिंग लेके चल रहा हूँ, तो आपको अपनी प्लानिंग को बढ़ाते रहना है। तो इसीलिए मैंने बोला कामयाबी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं है। ठीक है, सक्सेस का राज का सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है। अगर आप अपने आप को एक जगह पर सेटल कर लेते हो तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो वही पर्सन करता है जो पर्सन अपनी लाइफ में कुछ वेरिएंट देखता है, कुछ उनके आगे ब्रेकर्स आते हैं। आपके लाइफ में ब्रेकर्स नहीं आ रहे, आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं आ रहा, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। मैं सिंपल एक ही चीज बोलता हूँ, सेक्रीफाइस प्लस स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेसफुल। किसने किसने सुना है? किसने किसने ये वर्ड सुना हुआ है? सेक्रीफाइस प्लस स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेसफुल। ये बात सुना है आपने? तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ आपके आपके लाइफ में कैसे ये इन्वॉल्व कर सकेगा। देखिए, सेक्रीफाइस मतलब जानते हो गाइस? अब ये जो बाबू सोना वाला हाल है, इसको दूर करो। दूसरी चीज, फैमिली वाला भी हाल होता है। काफी सारे पर्सन को फैमिली वगैरह होती है सेक्रीफाइस। जैसे आज हम अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं, चंडीगढ़ मोहाली रहते हैं, फिर हम अमृतसर रह रहे हैं, मतलब इतनी दूर रहते हैं हम लोग, सोच के देखिए। तो हम अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या हमारा मन नहीं करता हम अपनी फैमिली के पास बैठ के पैसे कमाएं? क्या हम भी, मैं बिहार से हूँ, बट क्या मेरा मन नहीं करता मैं फैमिली के पास आके? क्यों हम यहाँ पे इतनी दूर रह रहे हैं? इसीलिए रह रहे हैं कि हमें कामयाब होना है, हमें सेक्रीफाइस करना। हम सेक्रीफाइस किए, हमें भी चाहिए कि हाँ यार मम्मी की हाथ की रोटी खाएं। क्या जरूरत है इतनी हाथ की रोटी, किसी और के हाथ की रोटी खाना? यार सोचो, महीने महीने हो गए मम्मी के हाथ की रोटी खाए हुए, सोच के देखो। तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना कहीं। आज 18 19 साल की उम्र में, आज गाइस सोच के देखो, 18 साल 19 साल से मम्मी के हाथ का रोटी खाया और 1 साल से हम बाहर का खाना खा रहे हैं। सोचो आप, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सबसे बड़ी सेक्रीफाइस होती है, समझ लो, घर से बाहर निकल के रहना। तो सेक्रीफाइस एक ही हो गया।
लोगों के लिए दूसरा सेक्रीफाइस ही हो सकता है, अगर आप घर में काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका क्या होता है ना, वो लव वेरिएंट हो जाता है, लव नहीं होता, एक रिलेशनशिप में हम अटैच हो जाते हैं, उस रिलेशनशिप के चक्कर में ना हमारा बिजनेस खराब हो जाता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप, देखो एक चीज बता रहा हूँ, मैंने कभी इसको गलत नहीं बोला, रिलेशनशिप गलत नहीं है, ये आपके लाइफ में होनी चाहिए, मैं इसके लिए गलत नहीं कह, लेकिन आपका बिजनेस भी बढ़ना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप जिस चीज को लेके आए हो ना, ये चीज आपको कंप्लीटली ग्रो करना चाहिए, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चीज में दिन भर उसी में लगे रहते हो तो कुछ भी फायदा नहीं है, आप वहीं से ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। कभी भी देख लेना, एक सक्सेस एंटरप्रेन्योर होता है ना, मैंने कभी वो नहीं कहा कि मैं ये चीजें नहीं की, उसके लाइफ में भी हुई, बट उसने इस चीज को क्या किया, प्रॉपर फॉलो नहीं किया, उसने क्या किया कि अपने लाइफ में अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हुए काम किया, और आज वो ग्रो कर रहा है। आज देख लो, आप किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देख लो, आप पुष्कर ठाकुर को देख लो, भाई उसने अपनी वाइफ को अचीव करने के लिए, लोग यार सक्सेस अचीव करते हैं, उसने अपनी वाइफ को अचीव किया है। आप उसकी जब पूरी हिस्ट्री जानोगे ना, तो आपको फील आएगा, बोलोगे कि अरे यार ऐसा बंदा कहाँ, जिसने अपनी वाइफ को मतलब अचीव करने के लिए उसने अपने आप को सक्सेसफुल बनाया। किसने किसने ये वर्ड सुना हुआ है कि किसी कामयाब इंसान के पीछे एक लड़की का हाथ होता है? किसने किसने सुना है ये बात? किसी कामयाब इंसान के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, सुना आपने बात ये? ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत सारे पर्सन्स ने सुना हुआ है। हाँ? आज सक्सेस के ऊपर ही बात होगी, एक्साइटेड है सभी पर्सन, लव स्टोरी चल रही है ना, सभी पर्सन एक्साइटेड है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो गाइस, यहीं से स्टार्ट होता है लोगों का, यही सबसे बड़ा वेरिएंट होता है जो लोगों को रोकता है। देन अगर ये चीजें क्लियर होगी ना, तो अगला बंदा अपने आप ग्रो कर जाएगा। मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या बता रहा हूँ, आफ्टर मीटिंग आप मेरे से पूछोगे मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी जो भी बता रहा हूँ ना, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अमेजिंग बता रहा हूँ। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर कुछ भी नहीं पता मुझे, सीरियसली। ठीक है, तो समझ जाना, बाकी आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, तो सिंपल एक ही चीज बताऊंगा, क्या होता है ना, इतने सारे पर्सन जानते हैं कि हाँ भाई कामयाब मतलब, तो वही चीज है, पुष्कर ठाकुर ने करके दिखाया। आपने तो सुना होगा फॉरएवर, बहुत सारे पर्सन को, रॉल्स की को जानते हो, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है जर्मनी का, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर रॉल्स की, उसने भी ये चीज सैक्रिफाइस की थी, मैंने उसकी भी हिस्ट्री पढ़ी हुई। तो सोच के देखो भाई, इतने बड़े बड़े लीडर, मतलब जो 700-700 करोड़ रुपए कमा चुके हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीज अचीव कर चुके हैं, और वो पर्सन सेक्रीफाइस करके आज कहीं ना कहीं लाइफ को सारी चीज चेंज कर चुके हैं। तो कैसे वो चीजें की उन लोगों ने, क्योंकि उनको पता था कि मैं अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो मुझे ये कामयाब होना पड़ेगा। तो आपके अंदर भी ये क्षमता है तो फिर आप हो सकते हो, अदरवाइज फिर अगर दिन भर वही लगे रहोगे ना, तो नहीं कहते, एक धीरेन्द्र सर एक बात कहते हैं, कौन सी बात है मतलब मुझे बोलना नहीं आ रहा, नहीं कि बाबू सोना करोगे तो आपके जो है ना बाबू सोना करने वाले, मतलब किसी और की अर्निंग देखिए उनके पास चली जाएंगी वो, फिर आप रह जाओगे वैसे ही, कुछ नहीं बनेगा आपका। शायद धीरेन्द्र सर एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, मैं मुझे बोलना नहीं आ रहा, लेकिन ये लाइन बहुत सब काफी सारे पर्सन ने सुनी होगी ना, तो आपको क्लियर हुई होगी, राइट? तो वहां पे ये चीजें आपको क्लियर होंगी गाइस। एक ही चीज बताऊंगा, सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या होता है? ये आपके लाइफ में आपको बेस्ट बनाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। सेक्रीफाइस सिर्फ लड़कों को नहीं करना पड़ता, लड़कियों को भी करना पड़ता है। और लड़कियों को सेक्रीफाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही ग्रो कर रहे हैं, लड़कियां भी एंटरप्रेन्योर, देखो लो आप इतने हाई लेवल्स पे ग्रो कर रहे हैं, इतनी अमेजिंग चीजें अचीव कर रही हैं। आज देख लो, क्या ऐसी बात नहीं है, आपको देखो फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, पिंकी रॉय मैम को देख लो, बहुत ऐसी लीडर्स है मैं नहीं जानता, मतलब जो तो हाई लेवल्स की बात कर रहा हूँ तो पिंकी रॉय मैम है, जो कि आज ग्रो कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमें सक्सेसफुल होना है, एक बार सक्सेसफुल हो गए तो पैसा ही पैसा होगा, और सक्सेस का सबसे बड़ा राज पैसा है गाइस। अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपके पास पैसा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बाबू सोना, ये चीजें मैटर नहीं करती लाइफ में, ये चीजें मैटर करती है कि आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया तो सिंपल सी बात है, कोई रोक नहीं सकता आपका। एक एक मतलब नहीं कहते, एक डिसीजन द लाइफ चेंज फॉर यू, आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर देगा, अदरवाइज फिर कोई नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि आपकी लाइफ के बारे में सिर्फ आपकी, आप खुद, ओनली फॉर यू आप जानते हो, और कोई नहीं जानता। हाँ, सैंडी सर ने मुझे लिख के दे दिया अभी, नहीं होता है कि आपका बाबू सैंडी सर, धीरेन्द्र सर के अर्निंग देख के बेकाबू हो जाएगा, और वो किसी के काबू नहीं हो पाएगा, और वो उनके पास चला जाएगा और आपके हाथ से बेकाबू हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, धीरेन्द्र सर ने अभी जस्ट मुझे लिख के दे दिया, पास में ही है, समझ रहे हो? तो देखो यार, ऐसे अपलाइन कहाँ मिलेंगे, मैंने बैठा तो मुझे मतलब भूल गया, तो इनकी इन्होंने खुद मुझे लिख के दे दिया, तो मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल सी बात है गाइस, एक ही चीज बताऊंगा, जानते हैं आपको लाइफ में सब चीज अचीव करना है, ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस नहीं करोगे तब तक आप स्ट्रगल, सेक्रीफाइस नहीं करोगे तब सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी पर्सन का उठा लो, धीरेन्द्र सर का उठा लो, भाई कैटरिंग का काम किया था 250 रुपए की नौकरी करके। सैंडी सर का उठा लो यार, जब सैंडी सर से पहली बार मिला, तो जिस जहां मिला था ना, जहां पे हम बैठे थे पहली बार, हम चाय पी रहे थे, सर ने बताया कि इसी सड़कों पे ना 40 किलोमीटर पैदल चलता था दिन भर में। मैं बोला अरे सर, मतलब 40 किलोमीटर यार छोटी मोटी चीज नहीं होती यार एक दिन में, मतलब
ट्रैवलिंग मतलब वॉकिंग करना है, सबसे बड़ी चीज सोच के देखो। वो भी नहीं कि कोई स्कूटर उनके पास कोई उस टाइम पर स्पोर्ट बाइक थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अभी वो प्रॉपर, अब तो लाइफस्टाइल प्रॉपर चेंज हो गई है, क्योंकि सर ने स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल झेला हुआ है, तब जाके आज वो ग्रो कर रहे हैं। धीरेन्द्र सर ग्रो कर रहे हैं, राहुल भाई के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, राहुल सर के पास, ठीक है, बट आज वो कहीं ना कहीं सक्सेस एंटरप्रेन्योर्स में आ रहे हैं, हमारे फोर्सेस लाइन के को फाउंडर हैं। कोई एक्सपीरियंस ना होने के बाद भी आज सर इतने हाई लेवल्स पे ग्रो कर रहे हैं, गाइस सोचने वाली बात होती है, समझ रहे हैं। तो ये सभी पर्सन कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन बनाया, और डिसीजन बना के आज काफी सारे पर्सन मीटिंग में है, लेकिन मेरे को एक ही चीज पता है, ये पर्सन उसमें से उतने ही पर्सन यहाँ पे रुक सकते हैं जो पर्सन अपनी लाइफ में सीरियस है, जिनको कुछ बड़ा खेलना है, जो कि लंबे खिलाड़ी हैं, जो रुकना नहीं है उनको, वो चलते रहेंगे। इसमें से देखो अभी कितने पर्सन है, 87 पर्सन है मीटिंग में, ठीक है, ऑलमोस्ट इतने ही पर्सन है। एंड मैं बता देता हूँ, आने वाले 2 महीने के अंदर में इसमें से बहुत सारे पर्सन निकल जाएंगे, अपने आप को छोड़ देंगे, नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, उनको तो बाबू सोना पसंद आ जाएगा, उनको तो एक कंफर्ट जोन चाहिए, कंफर्ट जोन से कभी ग्रो नहीं करोगे आप। कंफर्ट जोन हमारे अंदर भी आता था कि हम करें ना करें, आपको पता है आज मैंने और धीरेन्द्र सर ने कब खाना खाया, हमने कुछ भी नहीं खाया था, शाम को 4 बजे हमने खाना खाया, दिन भर कॉलिंग, दिन भर मैसेज कॉलिंग, मैसेज कॉलिंग, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स आ रहा है, आपको पता है ना। अब सोच के देखिए, हम लोग सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, सोचिए यार, खाना हमारा पड़ा पड़ा सूख जाता है यार, चाय सूख जाती, मतलब क्या बताऊं यार, ऐसी चीजें हो जाती है ना, लकड़ियां हो जाती है हमें रोटियां, हमारी रोटी लकड़ी की तरह से मतलब पंखे वाला हाल हो जाता है हमारा। आप लोगों को तो रोटियां मुड़ भी जाती होगी, हमारी मुड़ती ही नहीं है, इतना वो तगड़ी हो जाती है मतलब हवा लग लग के उस पे, समझ रहे हो आप मेरी बात है। तो ये चीजें हो जाती हैं, फिर हमें दूसरी बनानी पड़ती है, दूसरी मंगवानी पड़ती है। तो सिंपल एक ही चीज बताऊंगा, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप भी करें, स्टार्ट करें। एक चीज बता रहा हूँ, कामयाबी, मैंने एक ही फर्स्ट लाइन में बोल दिया, कामयाबी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता, बट आपको एक ही चीज फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बिजनेस में ना हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन भी चाहिए, विदाउट मोटिवेशन बिजनेस नहीं बिल्ड होता। आप किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देख लीजिए, सोनू शर्मा को देख लीजिए, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, हर्षवर्धन जैन हो गए, संदीप महेश्वरी सर हो गए, ठीक है, बहुत सारे पर्सन है जो अपनी लाइफ में आज ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर चुके हैं। आप मोटिवेशन में आइए, आप अपने जज्बात, अपनी रियल स्ट्रगल लोगों के सामने रखिए। लोग आपका वो बनावट ही नहीं रखते कि उनका कुछ ऐड कर ले, उनका कुछ ऐड कर ले, आप अपने रियल स्ट्रगल सामने रखिए। आप अगर सीरियसली स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो आप अपने रियल स्ट्रगल सामने रखिए, तब अगला पर्सन उसको फॉलो करता है। आप पुष्कर ठाकुर को देख लो, आशुतोष प्रत्यास्त को देख लो, ये सबसे बड़े बड़े मतलब आज के डेट में ग्रो कर रहे हैं, इनका आप मतलब पास में जाओ, पास में जाके वॉच करो एक बार इन्हें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इनके बारे में। यूट्यूब भरा पड़ा है इनके पूरे वेबसाइटों से, कहाँ जाना है आपको, कहाँ पहुंचना है, हर एक चीज की नॉलेज आपको प्रोवाइड करी जाएगी। इनके पास इतने सारे कोर्सेज हैं जो लाखों रुपए कोर्सेज हैं, सोच के देखिए, अपने आप को इतना हाई लेवल पे अपग्रेड करा है, और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। आप लोगों ने बैंक ऑन कोर्स सुना होगा पुष्कर ठाकुर का, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग सुना होगा, समझ रहे हो, ये सारे कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे कोर्सेज हमने बाय तो नहीं किए थे, मतलब एक नहीं कहते, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया था ताकि वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सीखने की चाहत होनी चाहिए आपके अंदर, सीखने की चाहत होगी, आज हमारे पास हमारी लर्निंग एटीट्यूड, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेस्ट क्यों बना पाई, क्योंकि हमने अपने स्किल्स के ऊपर, हमने अपने खुद के ऊपर काम किया हुआ है। आज मैं एक चीज बताऊं, अगर किसी पर्सन को बोलूं सामने आके 5 बंदों के सामने बोलते, भाई हालत खराब हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं लोगों के। आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपसे कैसे बोल पा रहा हूँ, मैंने, आपको लगता होगा मैं सिर्फ अब यहाँ कैमरे कैमरे के सामने बहुत लोग बोल लेते हूँ, ऐसी बात नहीं है मेरी, आप लाइफस्टाइल जाके देखना एक बार, क्या कहता हूँ वहां पे, मेरी हाइलाइट्स में जाके चेक करना, मैंने 500 पर्सन के सामने बात मतलब होस्टिंग की हुई है, ऐसे कोई ना, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई रहता है जितना अभी भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरा, मैंने बचपन से ही बोलना सीखा हुआ है, क्योंकि जब तक आप बोलने में, नहीं कहते हमारा बिजनेस किस चीज का है, बोलने का है, अगर जब तक आप बोलना सीख जाओगे ना, बोलना सीख गए ना, गारंटी दे रहा हूँ, मैंने अपने सीनियर को जब अपने बिजनेस के बारे में बताया था, सीनियर कह रहा हूँ, मेरे टीचर को अपने फॉरएवर बिजनेस के बारे में बताया था, उन्होंने बोला तुझे कुछ नहीं है, लेकिन तुझे तेरे अपलाइनर ने बोलना सिखा दिया। मैंने बोला हाँ, इतना तो कर दिया, बोलना तो सिखा दिया, जिस दिन करना सिखा दिया उस दिन आग लगा दूंगा, इतना ही बोल के निकल गया था वहां से। और आज देख लो, आज वही टीचर स्टेटस देख के बस क्या कहते हैं, वो इमोजी नहीं डालते, लाइक्स का दिल आता है हमारे इंस्टा पे, और फेसबुक भी दिल, वो 4-4 दिल आ जाते हैं किसान, वो दिल भेजते रहते हैं वो। मैंने कहा आज दिल की जरूरत है ही नहीं आज बहुत दिल लगाने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है समझ रहे हैं। तो सिंपल एक ही चीज फॉलो करते हैं हम। तो देखो गाइज, एक ही चीज बताऊंगा, अब आपको सक्सेस का सबसे बड़ा बेहतर पॉइंट बताने वाला हूँ। आप चाहते हो ना अपने लाइफ को पास्ट को बोल के फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, फ्यूचर ब्राइट बनाने आए हुए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जाते हो कि हाँ दिल, हाँ जी मैम बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है ना कि आप लोगों को सिंपल एक ही चीज बताऊंगा, आपने अपनी लाइफ को ब्राइट बनाना है, ब्राइट बनाने के ऊपर काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि वो सारी चीजें अचीव कर सके, सारी ड्रीम्स। आज क्या सैंडी सर सिर्फ वही ऑडी लेंगे, हम भी लेंगे यार,
हमें भी चाहिए। किसने किसने ऑडी, BMW और मर्सिडीज या रेंज रोवर ने सपना है, मैं ड्रीम किसने किसने थोड़ा एक बार हैंड राइज करने बता दो मुझे। और कौन कौन सी कार लेनी है एक बार वो भी बता दो मुझे। एक बार मुझे चैट बॉक्स में वो भी बता दो कौन कौन सी ड्रीम कार है। हाँ भाई मुझे ये कार लेनी है भाई। स्कॉर्पियो क्लासिक हो, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। वरना मर्सिडीज, ओके गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। एंड काफी सारे पर्सन है, वरना वरना एसएक्स, वरना पहले फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर लानी है, BMW, रेंज रोवर, अरे वाह राहुल सर। मस्टैंग, अरे राज भाई आग लगा दिया भाई, सही है, मस्टैंग लाएंगे, ओके गुड। थार, BMW, वरना, ओके, वरना, ओके ओके। वरना वरना, अरे भाई वरना के लवर बड़े हैं यार, वरना ही चाहिए आप लोग को। वरना ने ऐसा क्या दे दिया आप लोगों को यार, BMW। अरे सैंडी सर ऑल्टो लिख रहे हैं यार, ऑडी लाके ऑल्टो लिख रहे हो आप, हाँ। ऑल्टो लाने ये देख लो, अब ये धीरेन्द्र सर लिख रहे हैं ऑटो लिख रहे हैं, अब बताओ इन लोगों को ये, चलो ठीक है यार, इनके देखो गाइस एक चीज बता रहा हूँ, इनके पीछे ना पड़े, ये लोग अपना अपना बना चुके हैं। एक ने लेना है ऑडी, एक ने लेना है मर्सिडीज, तो ये अपना बना चुके हैं प्लानिंग, आप अपनी प्लानिंग बनाइए। इनकी ऑल्टो ऑडी है, समझ रहे हो, ये अपनी ऑडी को ऑल्टो बोलते हैं, और एक पर्सन है जो अपने ऑटो को बोलते हैं मर्सिडीज। तो सिंपल सी बात है, आप अपने चीज क्या बना रहे हैं वो चीज देखें। अब दीपांशु जी कह रहे हैं और एरोप्लेन लेना है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल बने कि आप एरोप्लेन भी लें, एंड अपनी फैमिली को कम से कम उस पर बिठा के उड़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पायलट की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही चीज बताऊंगा इस, देखिए बहुत सारी चीजें मजाक हो गई यहाँ पे, ठीक है, आप लोग के सपने बड़े हैं, लेकिन ये सपने जब बड़े हैं ना, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए गाइस जानते हो क्या करना पड़ेगा आपको, वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, जो सैंडी सर ने फॉलो किया हुआ है, अपनी ऑल्टो कह रहा हूँ, अपनी ऑडी लेने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें उन्होंने फॉलो किया हुआ, वो चीजें फॉलो कर लो, नहीं कहते अपलाइन की वो सारी बातें मान लो जो अपलाइन ने फॉलो किया है, आपका बिजनेस अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। नहीं कहते ये क्या कहते हैं, विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि भाई अपने अपलाइन का हाथ थाम लो, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो भाई वो धक्के मार मार के कामयाब कर देगा, बस आप उसका हाथ थाम लो, दैट्स इट। तो इतना कर लो, अपने अपलाइन का हाथ थाम लो, एक अच्छे एक्टिव अपलाइन का हाथ थाम लो, वो आपका हाथ पकड़ के यार धक्के मारते मारते आगे बढ़ा देगा, सक्सेसफुल हो जाओगे, और एक टाइम पे इतना बड़ा नेम फेम होगा। देखो स्ट्रगल का ये चीज बताता हूँ, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता ना, ये 3 साल आपने स्ट्रगल किया है ना, तो कुछ नहीं लिया ना, अगर पैसे नहीं भी है ना, तो जानते हो क्या है आपके पास, आपके पास एक्सपीरियंस आई है, और ये 3 साल की एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कहां तक पहुंचा देगी आपको पता नहीं है, समझ रहे हो। आज सैंडी सर के पास एक्सपीरियंस है, धीरेन्द्र सर के पास एक्सपीरियंस है, राज भाई के पास एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े नेटवर्कर हैं ये लोग, बहुत बड़ा बड़ा गेम किया है इन लोगों ने, ठीक है, तो इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें ये फॉलो कर रहे हैं, और आज देखिए कहां से कहां पहुंच रहे हैं, आज प्लानिंग पूरी तगड़ी है। आप लोग को बता दूं, ऐसे ही थोड़ी कोई पर्सन यार जा रहा है और एक ही बार में बोलेगा ऑडी लेके आ रहा हूँ, यार उसका माइंड क्लियर है तभी तो बोल रहा है यार ऑडी लेने जा रहा हूँ मैं, यार हमारा माइंड, मैं भी बोल सकता था मैं भी जा रहा हूँ वरना लेने, बट मैंने क्यों नहीं बोला। तो देखो एक चीज बता रहा हूँ गाइस, माइंडसेट बनाना पड़ेगा, माइंडसेट बनाओगे ना तभी जाके कोई चीज पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली। ठीक है, तो माइंडसेट बनाइए, एक चीज फॉलो कीजिए, गारंटी दे रहा हूँ, जो आपने अलग इंडस्ट्रीज में सपने बनाए थे वो आप यहाँ पे पूरा कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज अब बता रहा हूँ गाइस, हमारा न्यू मैट्रिक्स आ रहा है, कहीं ना कहीं सभी को पता होगा, किसको किसको पता है, एक बार हैंड रेज कर लो। हमारा न्यू मैट्रिक्स लॉन्च होने वाला है, हैंड रेज करके बता दो किसको किसको पता है। मुझे पता है इसमें और भी लोग कहेंगे भाई मुझे नहीं पता, लेकिन हैंड रेज पूरे पर्सन थोड़ी करेंगे। अभी हमारा है न्यू मैट्रिक्स आ रहा है, तो किसको किसको पता, ओके ओके, बस ओनली फॉर मतलब हैंड राइज कर रहे हैं लोग, यार हैंड राइज करने में कौन सा हमें शर्माना है यार, वो तो हमारे हाथ की चीज है, बस क्लिक करना है, हैंड राइज हो गया, ऐसे थोड़ी करना है, गाँव में थोड़ी करें, हाँ भाई मैं भी हूँ, भाई मुझे भी खिला दो, गाँव में थोड़ी यार, यार तो हम लाइव मीटिंग में हैं, और वही ऑनलाइन, इससे बेस्ट क्या चाहिए, घर में कैसे भी हो कुछ भी हो यार, आसपास में क्या है कुछ नहीं यार, सामने दिख रहे हो, इससे बेस्ट क्या चाहिए, सीखने को मिल रहा है, और लाखों रुपए कमा रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, ऑलमोस्ट इतना ही पर्सन है, चलो ठीक है गाइस, देखो मीटिंग में तो बहुत सारे लोग हैं, बट लोग इतने ही लोगों को पता है, और मुझे पता है इतने ही लोग ग्रो करने वाले हैं, इससे ज्यादा लोग ग्रो नहीं करेंगे, गारंटी दे रहा हूँ। बस बैठने रहने से कुछ नहीं बनने वाला, हाथ में हाथ रखे बैठेंगे ना, देख लेना आपको लोग वॉच करेंगे, आपको लोग वॉच करेंगे। जब एक्स गोल्ड लॉन्च हुआ था ना, तो हमने लोगों को वॉच किया था, मैं उस टाइम पे था नहीं, मैं तो उस टाइम पे अपना जो भी इंडस्ट्रीज कर रहा था, जिसमें पहले कंपनी में वर्क कर रहा था, तो मैं वहां पे काम कर रहा था। बट मैं एक ही चीज बताऊंगा, एक्स गोल्ड अब लॉन्च हुआ ना, जब मुझे पता चला कि यार एक्स गोल्ड में लोगों ने सिंगल डे का 10 लाख कमाया था, 20 लाख कमाया था, 1-1 करोड़ तक की इनकम की थी,
भाई आज भी बताऊं इतना गिल्टी फील होता है ना यार, काश उस टाइम। और मैं सीरियसली बताऊं ना, दिसंबर में 2 तारीख को लॉन्च हुआ था ये, ठीक है, और मुझे नवंबर में 2 तारीख को ये सिस्टम मिला था फोर्सेस का, बट मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद राइट 6 महीने के बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। राइट 6 महीने के बाद बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। मेरे को वही काम का नहीं होता यार, मोटिवेशन बनाया था कि हाँ यार हमें वही ग्रोथ चाहिए, हमारे मम्मी पापा सब वही है, उसी को लेके चलना है, हमारा मम्मी पापा फॉरएवर है। ये भाई गर्लफ्रेंड छोड़ दो, गर्लफ्रेंड बना लो, ये बना लो, वो बना लो, सब चीज उसी को बना लो। समझ रहे हो, एक अच्छी लाइफ जीनी थी उसे भी छोड़ दो, यही जीना है, यही करना है। तो ये की चीज बताओ गाइस, वहां से नहीं हो पाएगा ना। तो हमने वो चीज बना ली, लेकिन जब हमें बनाने के बाद भी कुछ नहीं मिला ना, तो हमने सोचा यार ऐसी गर्लफ्रेंड ऐसी मम्मी पापा को छोड़ दो यार, कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे पेरेंट्स की, ऐसी चीजें चाहिए ही नहीं। तो हमने छोड़ दिया वहां से उनको, उनके साथ ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने के बाद फिर हमने क्या किया, अपने इस फोर्सेस को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद देख लीजिए आपके सामने अच्छी खासे लेवल पे बिल्ड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चेंज करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपका एक डिसीजन आपका लाइफ चेंज करेगा, और हमारा एक डिसीजन हमारी लाइफ चेंज की है। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करना है। न्यू मैट्रिक्स आ रहा है, कौन कौन पर्सन एक बार हैंड राइज करे, मैं स्टार्टिंग करूंगा, ठीक है। और अभी हैंड राइज नहीं करना, ऐसे ही नहीं करना, मेरा क्वेश्चन सुन लो। कौन कौन से पर्सन है जो कि हमारे न्यू मैट्रिक्स में, देख लो अभी मैंने कुछ बोला नहीं था, हैंड राइज स्टार्ट, अभी मैंने बोलना है, स्टार्ट करना है कि न्यू मैट्रिक्स में 12-12 स्लॉट्स ओपन कर रहे हैं, 12-12 स्लॉट्स ओपन कर रहे हैं, एक बार हैंड रेज करो, क्योंकि मैं भी कर लेता हूँ, एक बढ़ जाऊंगा क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। ओके, मैंने 12-12 स्लॉट्स ओपन करना है यार, देख लो, मैं इसके स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मैं अपने सारे सीनियर से बोल दूंगा सभी स्क्रीनशॉट ले लो, और देखना अगर नहीं हुआ ना तो फिर आपके घर में आके करवा के जाएंगे, याद रखना फिर। ये भी हम करते हैं, इससे पहले यही काम किया घर में आके करवाते थे। ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है यार, ऑलमोस्ट 25%, ग्रेट यार, सीरियसली। अगर इसमें से ये इश्यू आ रही है तो डेफिनेटली ग्रो दिस ईयर 100%, 24/7 लगा देंगे आपके पीछे, आपको ग्रोथ कराने में, ये गारंटी दे रहे हैं आपको। ये हमारा सीनियर्स के साथ हमारी कमिटमेंट रहेगी आपके साथ, कि आपको ग्रोथ दिलाने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। आपने आपने अगर कल ज्वाइन किया है और आप अगर 12 स्लॉट कर रहे हो, अगर आपने हमारे अकॉर्डिंग चले तो गारंटी दे रहा हूँ, कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन मोहित सिंह सपोर्ट जरूर करेगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। आज आपका बिजनेस बिल्ड जानते हो तब कैसे होगा। आज देखो एक ही चीज बता रहा हूँ, अगर आप 12 स्लॉट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन उस लेवल के हैं, तभी आप कर पा रहे हो, राइट। तो वो ऐसा बात नहीं है कि आपको बीच मंजर में छोड़ के चला जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने किसी को नहीं देखा, सभी पर्सन आज ग्रेटफुल है, आज नेक्स्ट लेवल बिल्ड कर रहे हैं। सैंडी सर होंगे, राहुल सर होंगे, राज सर होंगे, धीरेन्द्र सर होंगे, मैं होंगे, कोई भी है यार, एक्स वाई जेड, कोई बहुत सारे पर्सन है जो कि अपने लेवल में सक्सेसफुल है, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं। एंड नहीं कहते स्ट्रगल अभी हमारी भी है, ये कोई सक्सेसफुल नहीं है गाइस, मेरी लाइफ कोई सक्सेसफुल लाइफ नहीं है, स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। आने वाले टाइम में एक टाइम पे सारा कुछ हमारे हाथ में होगा। बस एक ही चीज बता रहा हूँ, हमारे अपलाइन ने एक ही चीज कहते हैं, भाई करो, रुकना नहीं है, उसे लगातार करते रहो, कंटिन्यूअसली करते रहो, रुकना नहीं है। ठीक है, 12 स्लॉट वाले तो इतने सारे पर्सन हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल एक ही चीज बता रहा हूँ, फॉलो कर। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये 12 स्लॉट वाले हो गए, सॉरी, ठीक है, 12 स्लॉट वाले पर्सन डन हो गए, इनका स्क्रीनशॉट आई थिंक सभी ने ले लिया होगा, हमारे सीनियर्स वगैरह ने, जिनके भी टीम से होंगे, मैंने भी वॉच कर लिया। एंड 10 स्लॉट कौन कर रहे हैं, मतलब हमारे न्यू मैट्रिक्स में 10 स्लॉट ओपन कौन कर रहे हैं, मिनिमम जो हमारा 10 स्लॉट है वो कौन कौन ओपन कर रहे हैं, एक बार वो हैंड रेज करते हैं। 12 स्लॉट वाले ना करें, 12 स्लॉट वाले तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 10 स्लॉट वाले कौन कौन है, ऑलमोस्ट 12 ही वाले हैं, सभी हैं, 10 वाले तो कोई है ही नहीं, राइट। मतलब 25 लोगों ने हैंड रेज किया था, 80% है। सोच के देखिए गाइस, अगर इतने कम लोग हो और इतना ये इतने बड़े प्रोफेशन में वर्क कर रहे हो, सोच के देखो आप, और कह रहे हो कि मुझे कामयाब होना है। 55 लोग कुछ नहीं करना चाहते, 55% कुछ नहीं करना चाहते अपने लाइफ में। सोचो आपका क्या होगा, सोच के देखो आपका क्या होगा, आप क्या करोगे, समझ रहे हो, आपका क्या बनेगा। आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, आपके ड्रीम्स नहीं है क्या, आपकी मम्मी पापा के ड्रीम्स नहीं है, आपके मम्मी पापा नहीं चाहते कि आप ग्रो करो, आपकी मदर फादर नहीं चाहते कि मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो, या मेरा बच्चा है, मेरी लड़की वगैरह एक्स वाई जेड कोई भी हो, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। काफी सारे यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, वो भी वॉच कर रहे होंगे, राइट। क्या आप लोग नहीं चाहते गाइस, सभी चाहते हो, बट नहीं कहते। आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, मैट्रिक्स हमें क्या दे सकता है यार। जो बंदा एक्स गोल्ड सोच के है ना, मैंने फोर्सेस की है, दिल से की है, और दिल से किया ना, तो मुझे पता है कि फोर्सेस में एक्स गोल्ड जब लॉन्च हुआ था तो लोगों ने कितना पैसा कमाया था। उस टाइम पे सिंगल डे का 1 लाख कमाना बहुत बड़ी इनकम होती थी। आज तो सिंगल डे का 1 लाख मैं चुटकी में कमा लेते हैं लोग। आज मेरे से बोल दो मैं यूं कमा लूंगा, मुझे पता है कैसे कमाना है।
ठीक है, मुझे हर एक चीज पता है कैसे करके मुझे 1 लाख कर लेना है, मुझे आपको दिखाना ही है, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये चीज इसको ये भी करना आपके अंदर आना चाहिए, ये नहीं आया तो ये भी फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल एक ही चीज बताऊंगा आप लोगों से, मैं रिक्वेस्ट ही मान लो मेरी। ठीक है, आप लोग अपनी लाइफ में सीरियस होना, मैं नहीं कहता उतने बड़े बड़े स्लॉट करो, 12 करो, आप 10 तक तो आओ यार, 10 तक तो पहुंचो। और 10 तक पहुंचोगे तो इजिली आप 12 तक पहुंच जाओगे। 10 तक पहुंचोगे तो 12 स्लॉट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। और आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं यार, 12 स्लॉट करोगे, यार एक चीज बताओ, सर की एक ऑडी आ रही है, ऑडी आ रही है, मनाली जाने वाले हैं, बताओ कितना मजा आने वाला है। सोचो यार, इतनी अच्छी वाइब रहेगी वहां पे, मतलब एक ठंड का मौसम रहेगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी, कितने सारे लोग रहेंगे, हमारे टीम मेंबर्स रहेंगे, और कितना एंजॉय करेंगे, ये सोच के देखो आप। हम जयपुर गए थे, कितना एंजॉय किया था हमें पता है। ठीक है, तो एक अच्छी फैमिली के साथ हम एंजॉय करें, कितना मजा आने वाला है, ये सारी चीजें हमें पता है। और आपको पता है चंडीगढ़ से मनाली कोई ज्यादा दूर नहीं है, पता है ना आप लोगों ने। तो फिर तो एक अलग ही वाइब आने वाली है, सोच के देखिए, ओडी में जाने का मजा ही अलग होगा। हाँ, सनरूफ लगे होंगे, भाई हवा अलग ही आएगी, एक फीलिंग आ जाएगी पूरी। तो सोचिए गाइस, ऐसी फीलिंग देखो सभी लेना चाहते हो मुझे पता है, बट नहीं होते, कि काफी सारे पर्सन अपने आप को दबा लेते हैं, अपने ड्रीम्स को दबा लेते हैं, ड्रीम्स दबा के कुछ नहीं कर पाओगे। आज देख चीज बताओ, मेरी उम्र अभी कितनी है आपके अकॉर्डिंग, मेरी उम्र जानते हो, ज्यादा से ज्यादा अगर माने तो, ज्यादा से ज्यादा अगर मान लेते हो तो 19-20 साल के अकॉर्डिंग मान लोगे, समझ रहे हैं आप, इतना मान लो आप, ठीक है ना, इतना मान के आप चलो। तो एक चीज बताओ, मैं अगर चाट समोसा बेचना है मुझे, या मुझे खुद के मेरे फादर का बिजनेस करना है, मेरे फादर का बिजनेस संभालना है, तो मैं उसे 30 साल 35 साल के बाद भी संभाल सकता हूँ। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, अगर मेरे साथ अगर ऐसा है कुछ, अगर मेरे को चाट समोसा ही बेचना है, मुझे अगर कुछ करना ही है, तो मैं वो कब कर सकता हूँ, मैं 30 35 साल 40 साल के बाद भी कर सकता हूँ। क्या उस टाइम मेरे हाथों से समोसे नहीं बनेंगे, या उस टाइम मेरे हाथ से मेरे से कोई खरीदेगा नहीं? यार खरीद लेगा, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम पे तो हमारे पास एक्सपीरियंस रहेगी ना खरीदने बेचने की। तो सोच के देखो यार, आज तो अपने ड्रीम्स के लिए काम कर लो, कब काम करोगे? अपने ड्रीम्स के लिए आज आप काम नहीं कर पा रहे, अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास लड़की से बात करने के लिए टाइम है। अगर एक लड़की बोल दे कि भाई हम आपसे, आगे बोल दे आपके 5 गर्लफ्रेंड भले बनी हुई है, चौथी आके बोल देना कि हाँ भाई आप किसी के साथ आपका अफेयर तो नहीं है, आप बोल नहीं सकते कि नहीं यार मेरा अफेयर नहीं है, आप बोलोगे हाँ यार है ऑलरेडी, वहां पे तो आप सामने रहोगे कि हाँ यार मुझे भाई करना है, दैट्स इट। कोई फर्क नहीं है, सामने से चल के यार कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए, राइट ना। पांचवे ये नहीं बता सकते कि भाई पीछे 5 रखी हुई है, राइट। तो एक ही चीज बोलूंगा यार, उन सब चीजों के लिए आपके पास टाइम होता है ना, तो एक ही चीज बोलूंगा, अपने ड्रीम्स के लिए भी टाइम निकालो। ये ड्रीम्स है ना, ये ड्रीम्स सभी के अंदर नहीं होते, जो जिद्दी होते हैं, जो पागल होते हैं ना, पागलों को पागलों के ड्रीम्स होते हैं। और हम सीरियसली पागल हैं, हम पागलों की तरह काम करते हैं, पता है, सोच के देखो, अगर हम पागल हैं तभी तो यार 4 बजे खाना खा रहे हैं, यार हमें पता ही नहीं चलता कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता चलता यार कि हम कर क्या रहे हैं, खाना क्या खा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बातें? और हमें पता है कि 1 से 1.5 साल की मेहनत है, एक बार कर लिया ना तो भाई मतलब घूमते फिरते रहो, ऑडी मर्सिडीज बगल बगल में खड़ी रहेंगी, वीडियोस बनाने टाइम नहीं रहेगा, वीडियो बनाते रहो, पैसे तो अपने आप आ रहे हैं, इतनी बड़ी टीम क्रिएट कर लेंगे भाई, हर एक जगह से पैसा आएगा। आप एक बार देख लो बड़े बड़े लीडरों को जाके, क्या लगता है हमारी तरह काम कर रहे होंगे इतना वो? क्या लगता है कि हमारी तरह इतने बड़े बड़े सपने लेके, सपने उनके ही बड़े थे, आज ग्रो कर गए, पैसे कमा गए, राज कर रहे हैं, एसेट्स बना ली अपनी। ठीक है, तो अपने पैसे का, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने लाइफ में सिर्फ फोर्सेस करो, नहीं, फोर्सेस से आप पहले उतना पैसा कमा लो ना कि आप कुछ अपना एसेट्स बना सको। कहीं प्लॉट ले लिया, कहीं रियल एस्टेट कुछ कर लिया आपने, अपने फादर को कोई अच्छी शॉप खोल के दे दी जहां पे वो अपना खुद का काम कर रहे हैं, आपने कुछ भी कर लिया, मतलब XYZ कुछ भी कर लिया जो आपका खुद का हो, आपने प्लॉट ले लिया, आपने फ्लैट ले लिया, जमीन सहित घर ले लिया, वो आपका एक खुद की प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी ले लिया, गोल्ड्स वगैरह अपनी मम्मी के लिए, जो भी चीज आपको लेनी है, तो ये एसिड्स हुए आपके, ठीक है। तो एसिड्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, और जब तक आप एसिड्स के ऊपर काम नहीं करोगे ना, तब तक आप ग्रोथ नहीं लेके जा सकते। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे एसिड्स बहुत जरूरी है। हम जब देखते हैं ना, आज सैंडी सर के पास एसिड्स है, धीरेन्द्र सर के पास एसिड्स है, बहुत सारे पर्सन के पास एसिड्स है। अब हमें इनको सीखने के बाद हमें लगा कि हमें भी एसिड्स बनाना चाहिए, अब माइंड हमें दौड़ रहा है कि एसिड्स बनाए, कैसे बनाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो आप भी अपने एसिड्स बनाने के लिए ऊपर काम करो ना। एसिड्स कैसे बनेगी? जब आप फोर्सेस से अर्निंग करोगे। धीरेन्द्र सर ने, सैंडी सर ने फोर्सेस से अर्निंग की, देन एसिड्स बनाए, और उसी एसिड से आज लाखों करोड़ों के मालिक है। आपको पता है सैंडी सर अभी करोड़ों रुपए के मालिक है? किसको किसको पता है, और क्या है उनके पास? चलो बताओ एक बार, धीरेन्द्र सर को, सैंडी सर को बता रहा हूँ, भाई करोड़ों रुपए है इनके पास। ये मत देखना कि आईडी पे कितना शो कर रहा है,
उस आईडी से किया क्या क्या है ये देखना। आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है कि भाई इनके पास करोड़ों रुपए हैं, और करोड़ों रुपए कैसे हैं वो मुझे पता है, कहीं ना कहीं सभी कुछ लोगों को पता भी है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है यार, अगर उनके पास ये सारी चीजें है ना, उन्हें एसेट्स बनाई हुई है ना, तो आप भी अपने एसेट्स के ऊपर काम करो। एसेट्स लो, हमने भी एसेट्स बनाई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक एसेट्स अलग लेवल पे, हमारी एसेट्स कुछ अलग लेवल पे। ठीक है, तो एसेट्स बनाने के ऊपर काम करो, और एसेट्स तभी बनेगा जब आप क्या करोगे, इस फोर्सेस को ग्रो करोगे, फोर्सेस के ऊपर काम करोगे। ठीक है, तो गाइस एक चीज बताऊंगा, देखिए सिंपल सी बात बताऊंगा, मैट्रिक्स बार बार नहीं आता, मैट्रिक्स एक बार आता है। और ये आपको ये मैट्रिक्स जो मिला ना, ये आज से 2 साल पहले ही लॉन्च होने वाला था, बट 2.5 साल के बाद ये लॉन्च हो रहा है मैट्रिक्स। सोच के देखो, अगर 2.5 साल के बाद ये मैट्रिक्स लॉन्च हो रहा है, और आप एक खुद सोच के देखो, हमारा X3 में 9वां स्लॉट कितने डॉलर का है, एक बार रिप्लाई करो, X3 में 9वां स्लॉट कितने डॉलर का है, फास्ट चैट में रिप्लाई करो फास्ट। X3 में 9वां स्लॉट कितने का है, 9th लेवल वाला स्लॉट कितने का है, अरे रिप्लाई करो यार, क्या दिक्कत है, नहीं पता। ओए होए, राहुल सर ने बता दिया, 1250। ओके, चलो बहुत बढ़िया, समझ रहे हो, राहुल सर लीडर है भाई, इनकी इनके वॉलेट दिन भर में भाई 1000 बार से ज्यादा खुलते हैं इनके वॉलेट, ये मुझे पता है, तो इनको सारे मेथड पता है कहाँ से क्या। ठीक है, सिंपल बात है भाई, 1250 के स्लॉट है। 1250 वाले कितने कितने माइंड बना लिया था खोलने के लिए, मैंने तो बना लिया था, मैं जब दूसरी आईडी पे था ना, तो 1250 का माइंड बन चुका था मेरा, कि 1250 खोल लेना अब। लेकिन उस टाइम पे कुछ अलग ही फील हो गया, तो फिर 1250 भी रह गया। ठीक है, तो सोच के देखो, जहां पे मैं 1,15,000 रुपए लगा सकता हूँ एक स्लॉट पे, 1,15,000 रुपए का स्लॉट है वो, और मैंने लगा दिया, मैंने प्रॉपर प्लानिंग में आ गया था कि मुझे वो स्लॉट लगाना है, क्योंकि मेरे पास थे लीडर थे वहां पे, कि वैसे वो स्लॉट्स ओपन करने के लिए, तो मैं लगाने के लिए तैयार था, बट कुछ ऐसी हो गई दुर्घटना, जिसको हमें छोड़ के फिर हमें कुछ यूनिक करने के लिए हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना पड़ा, 1250 की प्लानिंग बना ली, तो गाइस सोच के देखो, क्या 70,000 का स्लॉट नहीं खुल सकता आपसे, जिसमें आपको 12 का 12 स्लॉट मिल रहा है, क्या इसमें आपकी बेनिफिट नहीं है, ये बताओ। X3 चलो ठीक है, X4 होता, 1250 वाला ओपन करना होता, पहला डॉट सेकंड डॉट फील होकर किसको जाता, अपलाइन को जाता, वो सही है, वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यार यहाँ पे 70,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 70,000 की इन्वेस्टमेंट में अगर आप ये नहीं कर पा रहे, तो क्या लगता है कुछ बहुत बड़ा उखाड़ पाओगे लाइफ में, कुछ नहीं पड़ेगा फिर तो रहना ही, तो मोटिवेशन से घर बार चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, मोटिवेशन से ही जो मिल जाएगा मिल लेना। एक ही चीज बताऊंगा, कुछ बड़ा करना है, कुछ यूनिक करना है, तो फोर्सेस जैसा प्लेटफॉर्म को जिंदगी में नहीं मिलेगा। हम अगर मुझे छोड़ के जाना होता तो मैं अनदर कंपनी में भी जा सकता, बट क्यों फोर्सेज में ही आया, क्योंकि मुझे पता है जिस फोर्सेज ने मेरी लाइफ स्टाइल चेंज किया है, इस फोर्सेज को कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जिस दिन फोर्सेज खत्म हो जाएगी, फिर मैं देखूंगा क्या करना है मुझे, बट आपको पता है फोर्सेज खत्म होने वाली है, नहीं पता ना, पता है ना, फोर्सेस कभी खत्म नहीं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज कभी खत्म नहीं हो सकता, टोटली प्रॉपर चल रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, राइट। तो सिंपल गाइस, ये चीजें आपको पता है ना, तो फिर तो बोल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको फॉलो करना है, अभी एक ही चीज बताऊंगा कि 12-12 स्लॉट, फिर से एक बार हैंड राइज करिए, कौन कौन पर्सन 12-12 स्लॉट अपना ओपन कर रहे हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ। हैंड राइज कीजिए, देखिए अब मैं वीडियो बनाने लगा ना, तो आपको हैंड राइज नहीं करेगा। ओके, 23 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि भाई करने वाले हैं, अब मैं ये वीडियो सैंडी सर को भेज दूंगा। सैंडी सर आप तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक ही चीज बताऊंगा कि देखो आपने फॉलो करना है ये सारी चीजें, और देखो अपनी लाइफ को फॉलो करो यार, कम से कम